मैं शपथ लेता हूँ। नेताओं को और जनता को जोड़ने का सीधा प्रयास। जी हाँ, जब चुनाव का समय आता है तो नेता लोग जनता के बीच जाते हैं, उनके घर घर पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं। लेकिन चुनाव के बाद ज़्यादातर देखा जाता है कि नेताजी अपने वादों को भूल जाते हैं, और इसीलिए हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, मैं शपथ लेता हूँ। यानी कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं वो अपने वादों को जनता के सामने रखते हैं और एक शपथ लेते हैं कि अगर उन्हें जनता ने मौका दिया तो वह उन सारे वादों को पूरा करेंगे। तो आज की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से झांसी के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जनता के बीच आप जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जनता को आप बता रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये चीज़ें पहले करूंगा और बाद में ये करूंगा? ऐसा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, कभी झूठे वादे नहीं करते हैं। 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने 2012 में जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को पूरा किया। दूसरा ये है कि आज हम जनता के बीच में जब ये जाएंगे तो हम ये शपथ पूर्वक कहते हैं कि अगर हमें मौका मिला और हम जीत कर पहुँचे तो सबसे पहले यहाँ की मुख्य समस्या है सफाई, पानी, गंदगी, मेडिकल सुविधाएं, बेरोजगारी, महंगाई। ये ऐसी समस्याएं हैं जो आदमी के रोटी और कपड़ा मकान मुद्दों से जुड़ी रहती हैं। हम इन समस्याओं का निदान कराएंगे क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने घोषणाएं की हैं कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को फ्री नलकूप लगवाएंगे, किसानों को फ्री बिजली देंगे, और जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, छात्र परेशान हैं, युवा परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, उनकी समस्याओं का हम निदान करेंगे। और जो 300 यूनिट बिजली का वादा किया है वो भरसक हम ये वादा करते हैं कि उसको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और जो पुरानी पेंशन है कर्मचारियों की, उस पेंशन को हम बहाल कराएंगे। और एक और हमारे झांसी क्या उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सहारा कंपनी हमारे लाखों लोगों का पैसा खाकर गायब हो गई है। मुझे अगर जिम्मेदारी मिलती है तो मैं इस समस्या को विधानसभा के पटल पर रखूँगा, और जो लोग गरीबों का पैसा खाकर भाग गए उन्हें हम अपने सरकार के माध्यम से उनको लाएंगे और जनता का पैसा वापस दिलाने का प्रयास करें। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने अगर जनता आपको मौका देगी तो? देखिए, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सबसे पहले है स्वास्थ्य जी। स्वास्थ्य के लिए हमें और आप सबको मालूम है कि जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, माननीय अखिलेश यादव जी ने झांसी में पैरा मेडिकल कॉलेज में 500 शैय्या का मेडिकल कॉलेज तैयार कराया। और उस मेडिकल कॉलेज को तैयार कराने के बाद 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली जाती है, भाजपा की सरकार सत्ता में आती है, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के और जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद भी उस 500 शैय्या पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर ये सरकार उस व्यवस्था को कर देती और 500 बेड वहाँ डाल देती तो जो हमारे गरीब परेशान हुए, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर लाखों रुपया खर्च हुआ, उसके बाद भी उनकी जानें चली गई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है और मैं इसको ये कहूँगा कि स्वास्थ्य के मिशन को पूरा सबसे पहले पूरा किया जाएगा। जो हमारा यहाँ खैराती अस्पताल से जो जाना जाता है उसमें ना तो
हमारी जो मशीनें हैं वो बरसों से खाली पड़ी हैं। जो महिला केंद्र है वहाँ डॉक्टर कोई सुनता नहीं है। जब प्रसूति के लिए महिलाएं जाती हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि आप दूसरे अस्पताल में जाएं, प्राइवेट में रेफर किया जाता है। हाँ, प्राइवेट में रेफर किया जाता है और उनको भगा दिया जाता है। तो इस पर अंकुश लगाया जाएगा सीधा सीधा। और मेडिकल कॉलेज में है जो वहाँ दलाली होती है, जब मरीज वहाँ पहुँचता है तो दलाल वहाँ पहुँच जाते हैं और दलालों के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के मरीजों को भी भगा दिया जाता है, या उनसे ये कह दिया जाता कि उनको ग्वालियर रेफर कर दिया जाता कि आप इनको दूसरी जगह ले जाएं, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। तो इन सब पर इनका निदान किया जाएगा, इन पर अंकुश लगाया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग से फंड तैयार किया जाएगा, जो हमारे यहाँ के मजदूर गरीब स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहे। और रोजगार की जहाँ तक समस्या है, आज आप झांसी को छोड़ दें, बकाया जहाँ तक है हमारे 12 नगर पालिकाएँ और टाउन एरिया हैं, वहाँ कर्मचारियों को 6-6 माह से वेतन नहीं मिला है। लोग परेशान हैं। हम पढ़ते हैं जल संस्थान, हम पढ़ते हैं जल निगम, हम पढ़ते हैं उन बेचारी जिनको 1500 रुपया मिलते हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी वाली हैं, और उनसे 3-3 जगह काम कराया जाता है और 6-6 महीने तक उनका वेतन नहीं दिया जाता है। इस पर अंकुश लगाया जाएगा। और जो हमारे ठेकेदारी प्रथा में संविदा के कर्मचारियों को रख दिया गया है, वो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करके संविदा पर कर्मचारी लिए जाएंगे, भर्ती की जाएगी, और जो उस जगह खाली पड़ी हैं सरकारी विभागों में उनको पूरा किया जाएगा। और संविदा पर भी जो कर्मचारी लिए जाएंगे उनको समान वेतन दिया जाएगा। ये हमारे सरकार की घोषणा है। पहले आप बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, उस समय बहन जी की नीतियां आपको पसंद आती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो आपको उनकी नीतियां खराब लगने लगी और फिर आपको समाजवादी पार्टी अच्छी लगी, आप यहाँ शामिल हुए? ऐसा है, आपका ये पेशा है, आप जन समस्याओं को उठाने के लिए जगह जगह जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। तो एक जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी भी सोच ये होती है कि हम जन समस्याओं का निदान कराएं, जनता के बीच में जाएं, जनता की समस्याओं को उठाकर जो पार्टी की सरकार है उसके सामने रखें, शासन और प्रशासन के सामने हम उन समस्याओं का निदान कराएं। दूसरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा था, उस मिशन से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भटक गई। पहले नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने उस नारे को बदल दिया और उनका कहना यह है कि जो जितना जनता पर भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा मिशन तो था कि जो जनता पर भारी थे उन्हें हमें हटाना है, और इनने जब मिशन बदल दिया और मिशन मूवमेंट से जब हट गए तो हमने बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। और हम देख रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं के निदान के लिए, और हम ये देख रहे हैं कि जब वो जिस क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से उनकी उम्मीद जुड़ी है, वो 12-12, 18-18 घंटे उस क्षेत्र में खड़े होकर उनका इंतज़ार करते। इन सारी चीज़ों को देखकर हमने बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन। सर, हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं और एक झांसी शहर के वार्ड जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर वो विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया है समाजवादी पार्टी पर कि उनके सरकार के समय पर वो असुरक्षित, उन्हें वो सुरक्षा महसूस नहीं हुई, तानाशाही, गुंडागर्दी, इस तरह का माहौल बनाने का आरोप लगा है। मैं ये नहीं कहता था, आरोप लगाती है जनता। तो उन्हें अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या आप झांसी से विधायक चुने जाते हैं तो किस तरह की सुरक्षा का उन्हें आभास करा पाएंगे? देखिए, मेरा कहना यहाँ ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलंदा है। आप जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम पड़ जाता है, अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। सर, हम किसी को बता के नहीं आता, एक एक दुकान पर जाते हैं, एक एक व्यक्ति घर पे जाते हैं, एक एक व्यक्ति से बात करते हैं,
वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं होता, एक दुकानदार, उनकी भी ये समस्या है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप परकोटे के अंदर बाजार है, वहाँ आप जा रहे हैं जी, वो उन लोगों की दुकानें हैं जो भारतीय जनता पार्टी से 95% जुड़े हैं, ठीक है, जिनकी ये सोच है। हम अगर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं आपको वोट देंगे, आप अच्छे आदमी, आपको वोट देंगे, और ऐसा है, और अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये आपकी भाषा अगर वोट में परिवर्तित हो जाए तब तो ठीक है। अब मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको ये स्टेटमेंट दे रहा, उनसे ये पूछो कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहाँ आतंक मचाया, किसके मकान पर, किसके प्लाट पर, किसकी ज़मीन पर कब्जा किया। दो चीज़ें होती हैं, एक वकील होता है वो अपने दिमाग से काम करता है जी, और एक किसान होता है वो अपने दिमाग से काम नहीं करता है। तो ये एक फ़र्क है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मेहनत कश हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। तो लोग जब उनसे अगर कोई अनौपचारिक बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि चुपचाप रह जाएं, वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जब वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो इन लोगों को लगता है कि हमारी तो रियासतें थीं, हम लोग तो यहाँ बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, और ये हमारे सामने बात कर रहे हैं। तो अब वो समय लग गया, अब वो समय नहीं है कि को नरप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ न होने रानी। आज तो ये 6 साल का बच्चा है, अगर आप उसको डांट बताएंगे और चांटा मारेंगे तो वो आप में पत्थर मारकर उठाने की हिम्मत रखता है। आज के युग में ये है। आज टीवी चैनल पर एक एक चीज़ देखिए, हम लोगों के ज़माने में वो चीज़ें नहीं थी। आज तो 2 साल का बच्चा इतना आगे बढ़ गया, तो इन लोगों को ये खराब लगता है कि ये आगे कैसे बढ़ गए, ये आगे कैसे इन समस्याओं का निदान कर रहे। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को ख़राब लगती हैं और वो कहते हैं आप आज उठा के देख लें। मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, आप बड़ा गांव गेट बाहर चले जाएं, शमशान घाट के सामने मैं 5 साल चेयरमैन रहा झांसी नगर पालिका का, वो नजूल लैंड है 5-6 एकड़, वहाँ 100 दुकानें बन रही हैं। आप मालूम करें ये किसकी दुकानें बन रही हैं। आप कारगिल पार्क है सीपरी बाज़ार में, वहाँ 2 बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, वो मालूम करें कि किसकी अनुमति से बन रहे हैं। और यहाँ एक कुछ नर्सरी है ग्वालियर रोड पर, उस किसान से जाके पूछें कि तुम्हारी ज़मीन पर किस जनप्रतिनिधि ने कब्जा किया है। आप जाकर देखें हसारी के आगे जो बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं और उसके जिम्मेदार पद पर हैं, और उसके बाद कम से कम 15 एकड़ पर पार्क बना दिया, अपना वो बना दिया गार्डन। आप मालूम करें कि ये ज़मीन किसकी है, ये सरकारी है या उनकी व्यक्तिगत ज़मीन है। आप वहीं जाकर एक ग्वाल टोली है जी, हसारी में ग्वाल टोली है, कुमार टोली है। ग्वाल टोली में मिलिट्री से निकलकर उस ग्वाल टोली में जाते थे तो पानी बहता था तो पत्थर उस पर रख देते थे। वो सरकारी ज़मीन है। हमारे नगर निगम के बहुत प्रमुख पद पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथी ने वहाँ रोड डलवाई, और जब रोड डलवाई तो वो सरकारी ज़मीन है। चूँकि नजूल 5 साल मेरे पास रही तो मुझे मालूम है कि झांसी में कहाँ कहाँ सरकारी और कहाँ कहाँ नजूल लैंड है। तो उस पर रोड डाल दिया, और रोड के बाद अपना टपरा डालकर उस पर कम से कम तो 25,000 वर्ग फुट ज़मीन पर, 30,000 वर्ग फुट ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आप वहाँ जाके विपक्ष के नाते आपने इस बात को कभी उठाने का प्रयास क्यों नहीं किया? कई बार वहाँ की जनता ने दिया, लेकिन अब वहाँ पद पर नगर निगम में बैठे तो वो ही है। अभी जो मैं कारगिल पार्क की कह रहा, मैं खुद मिला नगर आयोग से, और मैंने कहा कि ये किसकी अनुमति से बन रही है दुकानें, ये मकान किसकी अनुमति से, ये सरकारी ज़मीन है। बाद में ये आता है कि वो साहब CDO साहब ने उसके लिए विधायक निधि से पैसा दिया गया था। तो मैंने कहा सरकारी ज़मीन पर कैसे विधायक निधि का पैसा, और क्या बन रहा है, ये मकान बन रहा है या कोई सरकारी भवन बन रहा जो जनता के काम आए। तो वो सीधा मकान बन रहा है, आप जाके देखें। चलिए, जनता उम्मीद करेगी कि अगर आपको मौका देती है तो इन पर आप अगर कुछ ऐसा है तो उस पर भी आप
कदम बढ़ाएंगे आगे और जनता का हक उनको दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। एक औपचारिकता है हमारे इस कार्यक्रम की कि जनता से आपने जो भी विकास कार्यों के वादे किए हैं, एक आप शपथ लेने के लिए तैयार हैं कि इनको आप पूरा करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं शपथ लेता हूँ मैं शपथ लेता हूँ कि झांसी में मैंने जनता के बीच में जाकर जो वादे किए हैं, सफाई के, बेरोजगारी के, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के, किसानों को फ्री नलकूप लगवाने के, वृद्ध अवस्था, विधवा और विकलांग पेंशन 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये कराने के आदि कई कामों का जो मैंने वादा किया है, पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से कराने के लिए जो मैंने वादा किया है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि चुने जाने के बाद मैं उनको पूरा करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ